बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलजार मुनव्वर। वेलकम करता हूं आप सबको अपने यूट्यूब चैनल पर। मासूमीन अलैहिमुस्सलाम के हवाले से मालूमाती वीडियोस के सिलसिले को जारी रखते हुए आज की इस वीडियो में हम गुफ्तगू करेंगे हमारे 10वें इमाम इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम के बारे में अहम मालूमाती सवालात पर। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम की कुनियत क्या है। कुनियत कहते हैं जब हम किसी के नाम को उनकी माँ, वालिद, दादा, बेटा, बेटी, फुफ्फी वगैरह की तरफ से मंसूब करते हैं तो उससे कुनियत कहते हैं। जैसे हमारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे का नाम कासिम होने की वजह से आपको अबुल कासिम भी कहते हैं। तो इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम की कुनियत अबुल हसन और अबुल हसन सालिस है। अबुल हसन सालिस इसलिए कहा जाता है क्योंकि इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम इमाम अली अलैहिस्सलाम के बाद तीसरे इमाम हैं जिनकी कुनियत अबुल हसन है। यानी इमाम अली अलैहिस्सलाम की कुनियत अबुल हसन है, उसके बाद इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की कुनियत भी अबुल हसन है जिनको अबुल हसन अल अव्वल भी कहा जाता है। उसके बाद अबुल हसन अल दोयुम यानी कि इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम हैं, और उसके बाद हमारे इमाम 10वें इमाम इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम अबुल हसन सालिस है, इसलिए इन्हें अबुल हसन सालिस भी कहा जाता है। स्क्रीन पे आप सवाल नंबर 2 देख सकते हैं, इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम और इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम को अस्करी का लक़ब क्यों मिला। तो जनाब इसकी वजह यह है कि सामरा या जिसको हम सरमन राय भी कहते हैं, दो अलग अलग नाम हैं इस शहर के जहाँ पर इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम और इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम रहते थे। तो इस शहर को बनाया गया था लश्कर के लिए, और इस शहर को इस वजह से क्योंकि लश्कर के लिए बनाया गया था इसे अस्कर कहा जाने लगा। और चूँकि इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम और इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम इस शहर में रहते थे इसलिए उन्हें अस्करी कहा जाता था, यानी अस्कर के रहने वाले। सवाल नंबर 3, इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम क्या है। तो इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम हमारे 10वें इमाम हैं, इनके वालिद का नाम इमाम मोहम्मद तक़ी अल जवाद जो कि हमारे 90वें इमाम हैं, इनके वालिद हैं। सवाल नंबर 4, इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम की वालदा माजदा यानी इनकी अम्मी का नाम क्या है। तो समाना मग़रिबिया इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम की वालदा का नाम है। सवाल नंबर 5, इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम की विलादत की तारीख़ क्या है। आपकी विलादत 15 ज़िलहज 212 हिजरी को हुई। सवाल नंबर 6, इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम की विलादत किस शहर में हुई, यानी किस शहर में पैदा हुए। तो आप अलैहिस्सलाम की विलादत मदीना मुनव्वरा में हुई। सवाल नंबर 7, इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम की शहादत किस तारीख़ को हुई। तो इमाम अलैहिस्सलाम की शहादत 3 रजब 254 हिजरी को हुई। सवाल नंबर 8, इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम की जब शहादत वाक़ई हुई तो उनकी उम्र मुबारक क्या थी। तो जवाब है इमाम अलैहिस्सलाम 41 साल के थे जब उनकी शहादत हुई। सवाल नंबर 9, इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम की शहादत किस शहर में वाक़ई हुई। तो जवाब है इमाम अलैहिस्सलाम की शहादत सामरा में हुई। सवाल नंबर 10, इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम ने कितने ताक़ूती बादशाहों के दौर में ज़िंदगी गुजारी। तो इमाम अलैहिस्सलाम ने 6 ताक़ूती बादशाहों के दौर में ज़िंदगी गुजारी जिनके नाम और जिनके दौर हुकूमत दर्ज झेल हैं। नंबर 1, मोतसिम जो मामून का भाई था और दौरान हुकूमत 218 से 227 हिजरी तक। वासिक़ जो मोतसिम अब्बासी का बेटा था, दौरान हुकूमत 227 हिजरी से 232 हिजरी तक इनकी हुकूमत रही। फिर मुतवक्किल अब्बासी जो वासिक़ अब्बासी का भाई था, इनका जो दौर हुकूमत है वो 232 से 248 हिजरी तक रहा। उसके बाद मुंतसर जो मुतवक्किल का बेटा था, इनकी मुद्दत हुकूमत बहुत मुख्तसर रही, 6 महीने। उसके बाद मुस्ताइन जो कि मुंतसर अब्बासी का चचेज़ाद भाई था, इनका जो दौर हुकूमत है वो 248 से 252 हिजरी तक रहा। उसके बाद मुंतसर अब्बासी जो कि मुतवक्किल का दूसरा बेटा था, इनका जो दौर हुकूमत है वो 252 से 255 हिजरी तक रहा। अगर आप इसको कहीं नोट करना चाहें नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके सेव करना चाहें कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 11, उस काजी का नाम क्या था जिसने इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम से पेचीदा सवालात किए और इमाम अलैहिस्सलाम ने सबके सही जवाब दिए। तो उस काजी का नाम यहया बिन अक़सम था। सवाल नंबर 12, हमारे आइमा में से कितने इमामों के नाम अली हैं। ये नॉर्मली पूछे जाने वाला क्विज़ का क्वेश्चन है। तो 4 इमामों के नाम अली हैं हमारे आइमा में से। पहले इमाम अली अलैहिस्सलाम जिनका नाम अली है। उसके बाद हमारे चौथे इमाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम जिनका नाम अली इब्न हुसैन है। उसके बाद हमारे 8वें इमाम इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम। उसके बाद हमारे 10वें इमाम इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम। तो हमारे आइमा में से 4 इमाम ये हैं जिनके नाम अली हैं। नंबर 13, हमारे आइमा में कितने इमामों की कुनियत अबुल हसन है।
تو اماموں میں سے 4 اماموں کی کنیت ابوالحسن ہے، ہم کچھ دیر پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں۔ امام علی علیہ السلام جو کہ ہمارے پہلے امام ہیں، ان کی کنیت بھی ابوالحسن ہے۔ ہمارے 7ویں امام امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، ان کی کنیت بھی ابوالحسن ہے۔ ہمارے 8ویں امام امام علی رضا علیہ السلام، ان کی کنیت بھی ابوالحسن ہے۔ اور امام علی نقی علیہ السلام ہمارے 10ویں امام، ان کی کنیت بھی ابوالحسن ہے۔ تو ٹوٹل 4 امام ایسے ہیں جن کی کنیت ابوالحسن ہے۔ سوال نمبر 14، امام علی نقی علیہ السلام کی تفسیر قرآن کتنے جلد کی تھی جو ناپدید، یعنی کہ ناپدید سے مراد نظروں سے اوجھل ہو چکی ہے، یعنی اتنی عام نہیں ہے؟ تو اس کی ٹوٹل 120 جلدیں تھیں جو کہ امام علی نقی علیہ السلام کی تفسیر قرآن تھی۔ سوال نمبر 15، امام علی نقی علیہ السلام کی 120 جلدی تفسیر قرآن کس سے منقول تھی، یعنی کس سے نقل کی گئی تھی؟ تو جواب ہے حسن بن خالد برقی سے۔ کہ امام علی نقی علیہ السلام کے حوالے سے آپ کی معلومات میں کچھ حد تک اضافہ ہوا ہوگا۔ مزید اگر آپ معلومات کچھ دینا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں ضرور مینشن کریں، ضرور لکھیں تاکہ دیگر لوگ فائدہ اٹھا سکیں۔ آخر میں التماس کروں گا سورہ فاتحہ کے لیے اپنے چچا ذوالفقار، دادی رقیہ، نانی ہاجرہ، دادا شمشیر و شہدائے ملت جعفریہ کے نام۔ جزاک اللہ، خدا حافظ۔